हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सबको प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम आपको क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक प्रोवाइड कराते हैं और हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, वो भी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। और यदि इसके अलावा मैं बात करूं ई बुक्स और ई नोट्स की, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आपको अवेल करना है अपनी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए, तो बिल्कुल आप हमारे ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको जाकर के बस आपको क्लिक करना है और चेक करना है। और यदि मैं चैनल की बात करूं तो भाई आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। सब कुछ आप स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। केवल आपको चैनल से कनेक्टेड रहना है और डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए चैनल से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी को बोलूंगी जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, भैया जरा जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज के इंपॉर्टेंट सेशन को लाइक शेयर करना है और सभी को करना है। तो जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है भैया फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो आप सभी लोग मतलब वेट कर रहे होगे ना, काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होगे कि भैया जल्दी से मैम अब 4 फीचर वाले क्वेश्चंस करा दो, है ना। तो भैया बस लेकर आ गई, मैं हर चीज सीक्वेंस में लेकर आ रही हूँ भैया, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाऊंगी, सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन डिटेल में और सीक्वेंस में, राइट। तो आ जाइए भैया, वही अपन करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें अपन लोगों ने काफी सारे टॉपिक देख लिए थे। पिछले जो सेशन था, पिछली जो क्लास थी, वहां पर हमने एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम था 4 फीचर ऑफ शेयर, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे डिफॉल्टर जो आपको शेयर पर कैपिटल की पेमेंट नहीं करते, है ना, तो उनके शेयर्स को हम कैंसिल कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं शेयर का 4 फीचर करना। तो ये सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब पूरा जो भी इसका कॉन्सेप्ट था, जो भी इंट्रोडक्शन, मीनिंग था, वो सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। इवन मैंने एंट्रीज भी बताई थी एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जिससे मैंने आपको शेयर 4 फीचर की एंट्री कैसे करनी है वो मैंने आपको पूरा बता दिया था थ्योरेटिकली। आई होप वहां आपको बहुत चीजें समझ में आ गई होंगी, और नहीं भी आई हैं तो अब समझ आ जाएंगी, क्योंकि अब हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हैं ना, तो चीजें अच्छे से समझ में आती है, फिर क्लियरिटी आने लगती है धीरे धीरे करके, है ना। तो कॉन्सेप्ट हो गया है, अब उसको बढ़िया से और क्लियरिटी लाने के लिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो समझ में और बेहतर तरीके से आएगा। ऑलराइट, तो जल्दी से ले आइए अपनी कॉपीज, अपनी नोट्स कॉपी, अपना पेन वेन बिल्कुल रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? लाइक शेयर कर दिया तो फिर शुरू करें सेशन को। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन 4 फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार एंड प्रीमियम। दोनों पे देखेंगे, दोनों के क्वेश्चंस देखेंगे कि यदि आपने जो शेयर 4 फीचर किए हैं उनको यदि आपने इशू किया था पार में या फिर प्रीमियम में इशू करा था, तो दोनों कंडीशन में कैसे एंट्रीज करनी है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो शैल वी स्टार्ट द क्लास? सभी ने लाइक शेयर कर दिया तो फिर आइए फटाफट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर लेंगे। ये रहा भैया आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर पहला क्वेश्चन है। आओ भैया पहले रीड कर लिया जाए, फिर इसको सॉल्व करा जाएगा, ठीक है? बिल्कुल भैया, चलो। तो क्वेश्चन पहला जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या कह रहा है, देखो। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार, ठीक है, पार में इन्होंने इशू करा है। अल्फा लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर को इशू करा, 10 रुपए एक का प्राइस, और पार मतलब 10 का है तो 10 में इन्होंने इशू करा है, ठीक है भैया। अब एप्लीकेशन के टाइम ये 2 रुपए ले रहे हैं, अलॉटमेंट के टाइम ये 3 रुपए ले रहे हैं, और पहले कॉल में ये लोग 3 रुपए ले रहे हैं, है ना, और सेकेंड और फाइनल कॉल में अगेन ये लोग 2 रुपए ले रहे हैं। तो ऐसे करके पूरे 10 रुपीज इन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट में लिए हैं। ओके, अब गणेश नाम का एक व्यक्ति है
हु अलॉटेड 100 शेयर, जिसको हमने 20,000 में से 100 शेयर गणेश को दिए थे। ठीक है, गणेश को हमने कितने टोटल 100 शेयर अलॉट करे थे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द forfeiture ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब आपको 3 अलग अलग केसेस दिए हैं, है ना, 3 अलग अलग केसेस दिए हैं। इन तीनों अलग अलग केसेस में अब आपको जर्नल एंट्री करनी है फोरफीचर ऑफ शेयर वाली, है ना। अब आपको अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कंडीशंस हैं, इसके हेल्प से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पे आ जाते हैं। सबसे पहला है इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड। तो अब यदि गणेश ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, एप्लीकेशन की दे दी, अलॉटमेंट की नहीं दी, और उसका जो शेयर है वो हमने इमीडिएटली मतलब तुरंत अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर दिया, फिर उसको मतलब फर्स्ट कॉल देने का चांस ही नहीं दिया हमने, फर्स्ट कॉल का मौका नहीं दिया, सेकंड का तो फिर कैसे ही दिया होगा, है ना, उसका भी नहीं दिया, ना फर्स्ट ना सेकंड का मौका दिया, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, नोटिस वोटिस दिया होगा इसको हम लोगों ने, तब भी नहीं दी, तुरंत बाद हमने इसके शेयर को कैंसिल कर दिया, फोरफिट कर दिया, और उसके फिर उसके हटाने के बाद फिर हमने फर्स्ट कॉल करा होगा, है ना। तो बस यहाँ पे यही है कि गणेश ने अलॉटमेंट मनी यदि नहीं दी है तो हमने इसके शेयर को फोरफिट कर दिया। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री बतानी है, राइट। तो चलो फिर अपन इसको करें। जो पहला वाला केस है सबसे पहले हम इसी की एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी भैया, इसने जो अमाउंट अभी तक हमें इससे लेना था वो लिखेंगे, जो हमने इससे फोरफिट कर लिया वो लिखेंगे, और जो इसने नहीं दिया वो भी हम लिखेंगे, राइट। तो देखो अब जो एंट्री होगी वो कैसी होगी, यहां पर हम एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे ऊपर लिख लो जर्नल। अब अलग अलग केस में आपसे पूछा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे केस नंबर 1। ठीक है, पहले केस की एंट्री यदि देखें तो सबसे पहले जो अमाउंट इसको अभी तक दे देना था उसको हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भैया, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। डेबिट टू, काय में डेबिट होता है भैया, शेयर फोरफीचर, जो हमने इसके शेयर जो इसने अभी तक दे दिए हैं उसको हमने फोरफिट कर लिया, तो वो कहाँ जाएंगे, आपके फोरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो लिख लो भैया 2 फोरफिटेड शेयर अकाउंट, राइट। कहाँ जाएंगे, एक मिनट, ठीक है, कहाँ जाएंगे, फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जाएंगे। इज इट क्लियर, है ना। उसके बाद फोरफिटेड में जाएंगे, और क्या बोला है, अलॉटमेंट मनी, हाँ अलॉटमेंट इसने नहीं दिया है, तो जो इसने नहीं दिया है वो कैंसिल हो गया, मतलब इसने हमको एप्लीकेशन मनी दी है जिसको हमने फोरफिट कर लिया, वो हमको मिल गई, और जो इसने नहीं दिया, अलॉटमेंट की मनी नहीं दी, तो अब हम वो भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर, बताओ बात समझ में आई सभी को, बढ़िया तरीके से। ये होगी आपकी एंट्री। अब इसमें हमें अमाउंट कैसे लिखना है, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया इसके शेयर कितने हैं, टोटल 100 है, क्वेश्चन में दिया है इसके 100 शेयर है, 100 शेयर पे इसने अपने को एप्लीकेशन मनी तो दे दी पर अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो अभी तक इसको देनी कितनी थी, कंपनी ने अभी तक मतलब अलॉटमेंट ले लिया है, अलॉटमेंट तक का पैसा कंपनी ने ले लिया है, और अभी तक कंपनी ने फर्स्ट कॉल नहीं किया। तो उस हिसाब से यदि देखें तो 2 रुपए एप्लीकेशन का देना था इसको, और 3 रुपए एप्लीकेशन का देना था। फर्स्ट कॉल अभी नहीं हुआ है, कंपनी ने अभी पहला कॉल नहीं, तभी तो कंपनी ने क्या किया है, अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर फोरफिट कर लिए ना, अभी फर्स्ट कॉल हुआ ही नहीं है, और उससे पहले ही कंपनी ने इसके फोरफिट कर दिए, अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही कर दिए, फर्स्ट कॉल अभी कंपनी ने किया ही नहीं है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इसको एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 3, मतलब टोटल 5 रुपीज, टोटल कितने 5 रुपीज देने थे। एक शेयर के हिसाब से देखें तो टोटल इसको 5 रुपीज देने थे, तो 100 शेयर है इसके, मल्टीप्लाई बाय 5। कंपनी ने इसके फोरफिट कितने कर लिए, 2 रुपए एप्लीकेशन के कंपनी ने इसके फोरफिट कर लिए, 2 रुपए, तो भैया 100 शेयर के हिसाब से देख लो फिर कितना आ रहा है। इसने अलॉटमेंट के दिए कितने, नहीं 3 रुपए नहीं दिए, तो अब आप देख लो 100 शेयर के हिसाब से कितना आएगा। इस तरीके से जितना इसका टोटल इसको अभी तक कायदे से जितने दे देने थे, 2 एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के इसको दे देने थे, क्योंकि कंपनी ने अभी उतना कॉल किया है, इसमें से उसने जितना दे दिया 2 रुपए एप्लीकेशन का वो कंपनी ने फोरफिट कर दिया, जब्त कर लिया,
और जितना इसने नहीं दिया अलॉटमेंट का 3 रुपए वो इसने नहीं दिया, राइट। तो इस हिसाब से अब जो अमाउंट आएगा कितना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 200 एंड ये हो जाएगा 300। क्लियर भैया, सिंपल कहानी है ना। ये पहला केस है जो कंप्लीट। अब अपन आएंगे केस नंबर 2। पहला केस हो गया, अब केस नंबर 2 की बात कर लें, ठीक है। आ जाओ भैया, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सटीक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फोरफिटेड। अब इसमें हुआ क्या है कि कंपनी ने, यदि ये पहला केस था ये हो गया, अब दूसरे केस में ये हो रहा है कि गणेश ने एप्लीकेशन मनी तो दे दी, उसने क्या नहीं दिया, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और उसके बाद सब्सटीक्वेंटली मतलब तुरंत उसके बाद जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल लिया तो वो भी उसने पे नहीं किया, ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल किया, तो कंपनी ने अब उसके बाद उसके शेयर फोरफिट करे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने नहीं किए फोरफिट, पर उसने फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद अब क्या किए, उसके शेयर को फोरफिट किए हैं। क्लियर, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद अब उसके शेयर को फोरफिट करा है। तो अब हम एंट्री कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट टू। अब उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अपन लिखेंगे भैया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और एक और उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी नहीं दिया, तो वो भी लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर, ये सब उसने नहीं दिया है, ना तो उसने अलॉटमेंट का अमाउंट दिया ना फर्स्ट कॉल का दिया, तो कंपनी ने अभी तक फर्स्ट कॉल कर लिया है, ठीक है, फर्स्ट कॉल कर लिया है, अभी तक पैसा नहीं आया, तो इसको टोटल कितना दे देना था अभी तक, 2 रुपए अलॉटमेंट का, ठीक है, 2 रुपए एप्लीकेशन का, ठीक है, 2 रुपए ये एप्लीकेशन का है, 3 रुपए अलॉटमेंट का दे देना था और 3 रुपए फर्स्ट कॉल का दे देना था। कायदे से देखा जाए तो कितना दे देना था, 3 + 3 6 + 2 मतलब 8। इसका देखा जाए तो टोटल अब 8 रुपीज इसको दे देने थे। 500 के हिसाब से आप देखोगे तो इसको अभी तक 8 रुपीज दे देने थे। अभी तक इसने दिए क्या क्या, एप्लीकेशन के दिए, वो हमने फोरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, तो एप्लीकेशन के 2 रुपए हमने 500 के हिसाब से जब्त कर लिए। अलॉटमेंट के इसने 3 रुपए नहीं दिए, वो चले गए भैया, इसने नहीं दिए, तो 500 × 3। और फर्स्ट कॉल के भी 3 रुपए इसने नहीं दिए, तो वो भी हम लिखेंगे 500 × 3। अब आप सॉल्व कर लो, अब आपको आंसर बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, राइट। तो ये कितना होगा भैया आपका, अच्छा 1 मिनट, मैंने 500 लिख दिया, शेयर इसके 100 है, वेट, इसके 100 शेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 कर लो, कितने हैं, 100 शेयर हैं। तो अब आप 100 के हिसाब से देखो, ठीक है, इसके 100 शेयर है, तो 100 के हिसाब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको टोटल अभी तक 800 दे देना था। इसने 2 रुपीज दे दिए थे, मतलब इसने टोटल 200 दे दिए थे, अलॉटमेंट का 300 नहीं दिया, और इसने फर्स्ट कॉल का भी 300 नहीं दिया। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ, समझ में आया केस नंबर 2। तो अब अपन केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल ऑन हिज सब्सटीक्वेंट फेल्यूर टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर फोरफिटेड। अब यहाँ हुआ क्या, अब यहाँ पे क्या है कि उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और जस्ट उसके बाद उसने जो सेकंड कॉल है वो भी नहीं दिया, मतलब अब इस केस में उसने एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया था, पर फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। तो अब इसके हम कितने जब्त करेंगे, एप्लीकेशन के 2 रुपए भी जब्त कर लेंगे, अलॉटमेंट के 3 रुपए भी जब्त कर लेंगे, क्योंकि ये भाई साहब ने इस कंडीशन में थर्ड में अलॉटमेंट का भी और एप्लीकेशन का दे दिया था, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का नहीं दिया। तो अब ये 2 नहीं दिए हैं पर 2 दे दिए, तो अब अपन इसकी एंट्री क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से एंट्री करेंगे। बस अब हमको क्या करना है, जो इसने दे दिया है, देखो यहाँ पे लिखते हैं, जो इसने मतलब इसको देना जितना था पूरा, वो हम लिखेंगे कहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, है ना। उसके बाद अगेन इसके हमने फोरफिट करे हैं, तो शेयर मतलब फोरफिटेड शेयर अकाउंट, जो हमने इसके फोरफिट कर लिया। उसके बाद अब इसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
और अगेन इसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल भी इसने नहीं दिया है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से यदि देखें तो अब आप अमाउंट कैसे डिसाइड करोगे, तो अब इसका मतलब ये है कि कंपनी ने सब कुछ कॉल कर लिया, एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट भी, सेकंड भी, पूरा अमाउंट कंपनी ने कॉल कर लिया है। तो यदि इसके 100 से शेयर के हिसाब से देखें तो टोटल इससे कंपनी ने 10 रुपए कॉल कर चुकी है, जिसमें से इसने कितने दे दिए, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, मतलब टोटल 5 रुपीज ये दे चुका है। तो वो हमने जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए, मतलब 100 के हिसाब से देखें तो टोटल 5 रुपीज इसके जब्त हो चुके हैं भैया, समझ आया। अब फर्स्ट और सेकंड कॉल के नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल के 3 रुपए हैं, सेकंड कॉल के 2 रुपए हैं, जो हम इसके जो इसने नहीं पे करे, बेसिकली नहीं पे किए, मतलब 100 के हिसाब से पहले 3 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, और 100 के हिसाब से 2 रुपए इसने नहीं दिए सेकंड कॉल के। अब आप कर लो भैया मल्टीप्लाई और आंसर बताओ कितना है। तो टोटल इसको कितने दे देने थे भैया, 100 के हिसाब से, मतलब 10 रुपए का यदि एक है तो इस हिसाब से इसको 1000 रुपए दे देने थे, ठीक है। कितने देने थे, 1000, राइट, 1000 इसको देने चाहिए थे। इसने इसके हिसाब से 100 इंटू 5, मतलब इसने 500 हमें दे दिए थे, जो हमने इसके फोरफिट कर लिए। कितने नहीं दिए, 300 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, और सेकंड कॉल के 200 इसने नहीं दिए। इज इट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर हुई कहानी बढ़िया तरीके से। ये है आपका पूरा फोरफिचर ऑफ शेयर की जर्नल एंट्रीज, क्लियर, वो भी पार वाली, जब आपने शेयर को पार पे इशू किया था, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व। चलो पूरा ये सॉल्यूशन है इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करें। डन, ले लिया सभी ने, चलो तो अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। तो ये है भैया पहला क्वेश्चन तो हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। अब अपन ये सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको समझेंगे और देखते हैं फिर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फटाफट से पहले रीड कर लो भैया, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फटाफट से आप इसको रीड करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो भैया पहले रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। अगेन ये भी पार वाली है ना। संगीता लिमिटेड ने 60,000 शेयर को इशू करा है, 10 रुपए एक शेयर का प्राइस है और पार में, ठीक है, मतलब 10 का है तो 10 में ही इन्होंने इशू करा है और लोगों को दिया है, ठीक है। अब द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। अब अमाउंट कैसे लिया है, देखो 2 रुपए एप्लीकेशन पे लिया है ना, 3 रुपए अलॉटमेंट में लिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5 पर शेयर, मतलब बोला जाए तो ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 पर शेयर, ठीक है, मतलब पहले कॉल में 5 रुपए, सेकंड कॉल नहीं है, पहले ही कॉल में 5 रुपीज लिया, मतलब टोटल 10 रुपीज इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट में लिया, ठीक है ना। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर। अब भैया हो क्या रहा है, इनने तो 60,000 शेयर इशू करे थे, एप्लीकेशन कितने की आ गई, 92,000 की, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, हुआ कि नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। 60,000 इशू करे थे, 92,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ है, देखो अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में अलॉटमेंट करा है। जो 40,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स थे उनको इन्होंने पूरा दिया है, फुल दिया है। देखो लिखा है यहाँ पे कि जो एप्लीकेंट्स हैं 40,000 उनको ये पूरा दे रहे हैं, 40 वालों को पूरा दे रहे हैं, 60 में से 40 वालों को 40 ही दे रहे हैं, मतलब जिनने 40 मांगे उनको 40, मतलब जिनने जितना मांगा उनको पूरा पूरा दिया है। फिर जो 50,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स हैं उनको केवल 40% दिया है, मतलब जिन्होंने पूरा 100% मांगा उनको केवल 40%, मतलब यदि किसी ने 10 शेयर मांगे हैं तो इनको केवल 4 शेयर अलॉट करे हैं। जैसे मान लो मैंने यदि 10 शेयर मांगे होंगे उस कंपनी के, तो कंपनी ने मुझे 10 के बदले केवल 4 दिए, 40% दिए। तो जिसने 100 शेयर मांगे होंगे उसको केवल 40 शेयर दिए होंगे, राइट, ठीक है। तो जिसने जितना अप्लाई किया होगा उसका कंपनी ने उसको सिर्फ और सिर्फ 40% दिया है, पूरा नहीं दिया। जिसने जितना मांगा उसको पूरा नहीं दे रहे हैं, केवल 40% दे रहे हैं, राइट। तो पहली कैटेगरी वालों को जिसने जितना मांगा उनको पूरा पूरा दे रहे हैं, जिसने 100 मांगा उसको 100, जिसने 200 मांगा उसको 200 दे रहे हैं। बाद की जो कैटेगरी है 50,000 वाली, उसमें इन्होंने क्या किया है, केवल 40% ही दिया है, जिसने जितना अप्लाई किया उसका केवल ये लोग 40% ही अलॉट कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी है कि जो एप्लीकेंट्स हैं 2,000 के,
उनको कुछ नहीं दिया, इट मीन्स वो रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट एंड रिफंड तो हो गए भैया पूरे 40 और 50 90 और प्लस 2 मतलब 92,000 कंप्लीट हो गए, राइट। और कैसे किया इन्होंने, 40 वालों को पूरा दे दिया मतलब 40, और बचे जो अब 20,000 है उसमें इन्होंने क्या किया, 50 में सिर्फ 40% दिया मतलब 20,000 दिया, सिर्फ 20,000 लोगों को दिया। तो 20,000 को दिया, यहाँ 40 वालों को पूरा दे दिया, यहाँ सिर्फ 20,000 ना, 50 का 40% दिया मतलब 20,000 दिया केवल, ठीक है। तो 50,000 ये जो शेयर्स थे इनको केवल 20,000 ही दिया, क्योंकि 50 का 40% मतलब 20,000, तो वो 40 और 20 टोटल 60,000 हो गए। क्लियर, समझ आ गया, राइट। अब आगे देखते हैं कहानी। नाउ 1,08,000 क्या कह रहा है ये, 1,08,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। अब आपको अलॉटमेंट के टाइम पर कितने अमाउंट रिसीव हुआ है, 1,08,000 आपको अलॉटमेंट के टाइम रिसीव हुआ है, जिसमें आपका एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन अमाउंट, जिसमें आपका एप्लीकेशन का इंक्लूड नहीं है। इसमें आपका ये जो है अमाउंट ये सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम का है, इसमें एप्लीकेशन का इंक्लूडेड नहीं है। ये मत सोचना कि इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का होगा, नहीं, ये सिर्फ एप्लीकेशन का टाइम का है, जो आपको मिला है, जो आपको एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव हुआ है। ओके अब एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, और कॉल के टाइम आपको 2.5 लाख रुपए मिला है भैया, फर्स्ट कॉल के टाइम आपको 2.5 लाख मिला है। फिर द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर ऑफ दोज एप्लीकेंट्स टू whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। तो अब यहाँ पे जो इनके डायरेक्टर है कंपनी के, वो ये कह रहे हैं कि जिन शेयर होल्डर्स को फुल अलॉट किया गया था, मतलब ये पहले कैटेगरी वालों को फुल दिया गया था, जिनने 40 मांगे थे, 40 वाली जो कैटेगरी है उनको पूरा फुल दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि जो फुल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं और जिनसे हु वाज मेड एंड ऑन विच अलॉटमेंट मनी इज ओवरड्यू, तो जिनसे अभी भी अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हुई है उनको ये फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब उनको ये कैंसिल करना चाह रहे हैं। डायरेक्टर क्या चाह रहे हैं कि जिन शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है उनको फॉरफिट कर लिया जाए। क्या चाह रहे हैं कि जिनने नहीं दी उनको फॉरफिट कर लिया जाए, ठीक है, हम करेंगे। नाउ पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। अब ये अबव ट्रांजैक्शंस का मतलब समझते हो आप? अबव ट्रांजैक्शन मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक ये जो भी कहानी हो रही है सबकी एंट्री करना है, केवल फोरफीचर की एंट्री नहीं पूछी इनने। ये थोड़ी ना लिखा है कि सिर्फ फोरफीचर की एंट्री करो, फोरफीचर की नहीं है, पूरे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना है, मतलब एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और देन फोरफीचर की, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ये बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ये समझ आ गया तो फिर आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे फोरफीचर वाले से रिलेटेड। तो अभी क्वेश्चन समझ में आया, अभी हम सॉल्यूशन भी करेंगे, राइट। तो ये पूरी कहानी है। लास्ट में सिर्फ इतना बोला है कि डायरेक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जिन शेयर पर आपको अभी अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हुई है उनको फॉरफिट कर लो। तो अभी अपन धीरे धीरे समझेंगे, पहले शुरू से अपन कहानी को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंट्रीज करेंगे, राइट। तो ये तो आपका पिछला क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे जर्नल एंट्री। चलिए, तो जर्नल एंट्री करेंगे, उसके लिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम आपको यही करना है, नंबर 1 एंट्री। तो देखो सबसे पहले हुआ क्या है, बेसिकली हमको जब हमने शेयर को इशू किया, आप लोगों को एप्लीकेशन 92,000 शेयर होल्डर्स की आई है, इनसे आप लोगों को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी, है ना। तो देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जब हमने शेयर को इशू करा, लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन के टाइम लोगों ने एप्लीकेशन मनी दी, तो वो आई बैंक में आई, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अब आप मुझे बताओ एप्लीकेशन मनी कितने कितने पे आई, मुझे बताओ। 60,000 पे एप्लीकेशन मनी आई है या ये 92,000 पे? एप्लीकेशन मैंने भले इशू किया था, मैंने भले 60,000 शेयर इशू किए थे, पर एप्लीकेशन 92,000 पे आई है। इट मींस जो एप्लीकेशन की मनी है वो पूरे 92,000 पर ही आई है ना। अब इस केस में देखो एप्लीकेशन की मनी है कितनी, 2 रुपए पर शेयर है, तो हम लिखेंगे 92 के हिसाब से देखें तो 2 रुपए है, तो कैसे लिखेंगे, देखो 92,000 एप्लीकेंट्स पे मुझे 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिली है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आपको मिला है, पूरा 1,84,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1,84,000। 1000। इज इट क्लियर?
बताओ भैया, समझ में आई? यहाँ तक की कहानी सिंपल है। अभी केवल आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, राइट? अभी केवल आपको क्या हुई है? एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है। क्लियर? अब देखो, अब अगली कहानी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पे हमने पढ़ा है ये जो कंडीशन है जिसमें हमने क्या किया है, कुछ शेयर्स को पूरा एक्सेप्ट किया, कुछ शेयर्स को हमने आधा मतलब 40% एक्सेप्ट करा और कुछ को हमने हटा दिया। तो बेसिकली कुछ को रिजेक्ट करा है, रिफंड करा है, कुछ को फुल एक्सेप्ट किया, और जिनको हमने सिर्फ 40% किया है, इट मींस ये क्या है, ये प्रो राटा एडजस्टमेंट है। ये क्या है? प्रो राटा एडजस्टमेंट है, क्योंकि देने वालों ने तो मतलब एप्लीकेशन के टाइम पूरे 50,000 शेयर पे दिया होगा, पर उन 50 में से आपने केवल 20,000 शेयर्स को एक्सेप्ट करा है। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको 30,000 पे मिली, लोगों ने 50,000 के हिसाब से एप्लीकेंट से आपको एप्लीकेशन मनी मिली है, और उनमें से केवल आप 20,000 एक्सेप्ट कर रहे हो, 30,000 को नहीं कर रहे हो। तो वो जो 30,000 पे मिला है वो आपको एक्सेस मनी है ऑन एप्लीकेशन, जिसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे ना, प्रो राटा में यही करते हैं ना, जो एक्सेस मनी रिसीव हुई है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। तो अब हम वही करेंगे कि जो आपको एप्लीकेशन के टाइम पर अमाउंट रिसीव हुआ है। तो नंबर सेकेंड एंट्री होगी आपकी यहाँ पे, नंबर सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब ये जो आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, इसमें जितना आपका शेयर कैपिटल में जाना है उतना हम जाएंगे, लेके जाएंगे कहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद जिन पर हम प्रोराटा लगा रहे हैं, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस दे दिया है, ज्यादा दे दिया है, उनका वो एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? जो एडजस्ट कर रहे हैं उसको कहाँ पे करेंगे? शेयर अलॉटमेंट में करेंगे। तो क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कुछ रिफंड कर रहे हैं तो बैंक से रिफंड होगा, तो क्या लिखेंगे? बैंक को लिखेंगे क्रेडिट में, दैट इज टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब देखो ध्यान से सुनना, हमको भले 92,000 की आई है, पर हम कितनी एक्सेप्ट कर सकते हैं? केवल 60,000 एप्लीकेशन ही कर सकते हैं, केवल 60,000 शेयर्स को ही अलॉट कर सकते हैं। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय एक मिनट, यहाँ नहीं, ये यहाँ आएगा एप्लीकेशन में, शेयर कैपिटल में जाएगा आपका कितना? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपका एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में जाएगा, सिर्फ 60,000 के हिसाब से जाएगा 2 रुपए पर शेयर का। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ इतना ही जाएगा आपके शेयर एप्लीकेशन का, कहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। समझ आया? उसके बाद आप लोगों का जो बैंक से रिफंड हो रहा है वो कितना हो रहा है? रिफंड कितना हो रहा है? तो 2,000 शेयर है, वो पूरे रिफंड हो रहे हैं। तो 2,000 के हिसाब से देखें तो 2 रुपीज एप्लीकेशन के ये आप क्या कर रहे हो? रिफंड कर रहे हो, ये अमाउंट आपका रिफंड हो रहा है। और जो रिमेनिंग है वो आपका कहाँ जा रहा है? जो एक्सेस है वो आपका शेयर अलॉटमेंट में जा रहा है। क्लियर? तो शेयर अलॉटमेंट का जो एक्सेस है वो कितना है? देखो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, ये बताया था मैंने आपको कि ये जो 50,000 एप्लीकेशंस हैं, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को। देखो ये जो है आपकी 50,000 आप लोगों को एप्लीकेशंस मिली हैं, 50,000 एप्लीकेशंस मिली है। कंपनी ने इन 50,000 एप्लीकेंट्स को केवल 40% ही दिया है। तो यदि मैं इसका 40% आपसे बोलती हूँ, चलो या फिर मैं इसको आपको यहाँ पे बताती हूँ, बहुत खिचड़ी बन रही है, यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है? तो देखो भैया सिंपल सी बात है कि 50,000 एप्लीकेंट्स को, जो सेकंड कैटेगरी, ठीक है, बी कैटेगरी की बात चल रही है, जिसमें हमने क्या लगाया? बेसिकली प्रो राटा अलॉटमेंट हमने लगाया है ना, क्योंकि देखो पहली और तीसरी कैटेगरी तो बहुत सिंपल है। पहली तो ये कह रही है 40 वालों को पूरा पूरा देना है, जिसने 40 मतलब जैसे मांगा है फुल अलॉटमेंट करना है, पूरा पैसा देना है। तीसरी कैटेगरी बहुत आसान है, 2,000 वालों को रिफंड करना है, रिटर्न करना है, रिजेक्ट करना है। हाँ, जो दूसरी कैटेगरी है इसमें लगा है भैया प्रोराटा। प्रोराटा कैसे लगाया है कि 50,000 शेयर्स वालों को हम केवल और केवल कितना देंगे? केवल और केवल 40% देंगे। तो मतलब क्या हो गया? इसका प्रोराटा अलॉटमेंट लगाया है। दैट मीन्स कि हमने क्या किया है, जो आपके 50,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स हैं उनमें से केवल 40% ही एक्सेप्ट करी हैं। तो इसका मतलब हमने कितनी की है भैया? 4 5 जा ये कितना हो गया भैया? 4 5 जा 20, ठीक है? मतलब आपने केवल 20,000 एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट करी हैं,
तो आपने रिजेक्ट मतलब एक तरीके से किनको नहीं दी, रिजेक्ट कितनी हो गई 30,000, तो ये 30,000 आपकी रिजेक्ट हो गई है। तो अब इस पे आपको भैया एप्लीकेशन मनी तो मिल चुकी है ना, एप्लीकेशन की मनी तो आपको मिल गई है, तो अब इसका क्या करें, और आप इनको कैंसिल करने की बात कर रहे हो, पर इनसे एप्लीकेशन मनी तो मिल चुकी है क्योंकि इनने आपको एप्लीकेशन तो पूरे 50,000 पे दिया था। अब आपके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि आप अलॉट केवल 20,000 ही कर रहे हो। ये जो है ये पूरा 50,000 अप्लाई किया गया था और आप इनको अलॉट कितना कर रहे हो, केवल 20,000। ठीक है, तो एक्सेस 30,000 की एप्लीकेशन मनी आ गई है आपके पास। ठीक है, 30,000 पे आपकी एप्लीकेशन मनी जो है ये एक्सेस आ गई है। और कितनी एक्सेस आई है तो आप कैसे फाइंड कर लोगे, बड़ी आराम से कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्योंकि 2 रुपए एप्लीकेशन की मनी 2 रुपए है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्सेस आपके पास कितना आया है, 60,000। तो ये जो 60,000 एक्सेस एप्लीकेशन के टाइम का है, ये मैं क्या करूंगी, इसको मैं एडजस्ट करूंगी कहां पर, एट अलॉटमेंट। इसको भैया अलॉटमेंट के टाइम पर मुझे जाकर के एडजस्ट करना रहेगा। तो समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, तो कैसे होगा आपका, क्या एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, ये जो 30,000 है एक्सेस है, क्योंकि मैं 50 में से केवल 40% लोगों को ही अलॉट कर रही हूं, मतलब केवल 20,000 शेयर्स को कर रही हूँ। एक्सेस 30,000 पे फोकट ही मुझे एप्लीकेशन मनी एक्सेस मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर दूंगी। फिर अलॉटमेंट में अब ये 60,000 मैं नहीं लूंगी, अलॉटमेंट के टाइम अब ये 60,000 मैं नहीं लूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे ले लिया है। तो ध्यान रखना, अलॉटमेंट में ये एक्सेस था एप्लीकेशन का, जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है अब आपका 60,000, ये याद रखना। अब अलॉटमेंट के जब टाइम आएगा तब ये 60,000 नहीं लूंगी ऑलरेडी, क्योंकि एडवांस में ले चुकी हूँ, एडजस्ट कर दिया मैंने। इज इट क्लियर? तो अब अपन इसकी एंट्री देख रहे थे, तो अब जो शेयर अलॉटमेंट में जो एक्सेस गया है, एक्सेस कितना गया है भैया, 30,000 के हिसाब से 2 रुपए पर शेयर का। क्लियर? तो अब आप देख लो भैया कितना हो रहा है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 6 2 12, मतलब 1,20,000। ठीक है, 3 2 6, 60,000 मेरा अलॉटमेंट में चला गया, जो एक्सेस है एडजस्टमेंट से। रिफंड में कितना कर रही हूँ, 4,000 मैं रिफंड कर रही हूँ। इज इट क्लियर? तो अब टोटल देख लो, टोटल कर लो कितना आ रहा है अब शेयर कैपिटल के अकाउंट में। ठीक है, टोटल कितना आएगा, 1,84,000। इज इट क्लियर? डेबिट कहाँ है मेरा, इधर है, 1,84,000। बताओ भैया कहानी समझ आ रही है, बढ़िया से आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री, ये आपकी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर की सॉरी एप्लीकेशन की एंट्री है। अब हम करेंगे, ये पूरी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, ड्यू की और रिसीव की कर दी। अब हम शेयर अलॉटमेंट की पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट की आपकी ड्यू की एंट्री कैसे होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई मेरी ड्यू की एंट्री। तो मुझे मिलना कितना चाहिए, यदि मैं देखूं तो एप्लीकेशन कितनी है, एप्लीकेशन 60,000 है जो मैंने एक्सेप्ट कर ली है, 60,000 को अलॉट कर रही हूँ। अलॉटमेंट का कितना है, 3 रुपीज, 3 रुपीज आपके अलॉटमेंट का है। तो इस हिसाब से यदि देखें तो 60,000 पे 3 पर शेयर के हिसाब से मिलना चाहिए। सो 6 3 18, मतलब मुझे पूरा 1,80,000 रिसीव होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये ड्यू की एंट्री है जो आपकी अलॉटमेंट के टाइम की है। राइट, समझ में आया? लेकिन स्टूडेंट्स अब तीसरी हम लोग रिसीव्ड की एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड की एंट्री कैसे होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपकी बैंक की एंट्री है। अब आपको ये पैसा जो है ये ड्यू है, पर क्वेश्चन में साफ दिया है कि आपको रिसीव कितना हुआ है। क्वेश्चन में साफ दिया है कि आपको 1,08,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट। आपको केवल अलॉटमेंट में आपको 1,08,000 ही रिसीव हुए हैं। कितने, क्वेश्चन में दिया है कि आपको अलॉटमेंट के टाइम केवल 1,08,000 ही रिसीव हुए हैं। तो अब बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है तो बस आंख बंद करके मान लो कि 1,08,000 ही आपको अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव हुए हैं। इज इट क्लियर? बताओ भैया क्लियर हो गई कि नहीं हो गई कहानी?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? तो इतने आपको रिसीव हुए हैं। अब आंख बंद करके बस, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है इतने रिसीव हुए, भैया ठीक है हमने मान लिया। अब आओ अगली एंट्री फर्स्ट कॉल वाली, ठीक है। तो अगली एंट्री होगी नंबर 5, ड्यू की एंट्री होगी आपकी कॉल की। तो क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। ये आपकी एंट्री होगी, ये आपकी एंट्री होगी। और अगेन रिसीव कितना होना था कॉल के टाइम पर, कितना रिसीव होना था? तो 60,000 के हिसाब से देखा जाए, 60,000 शेयर के हिसाब से देखा जाए तो कॉल के वक्त 5 रुपए लेना है भैया। तो 5 रुपए लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 5 6 30, मतलब 3 लाख। 3 लाख मुझे रिसीव होना चाहिए। देखा जाए तो कितने रिसीव होने चाहिए भैया? देखा जाए तो मुझे 3 लाख रिसीव होने चाहिए, है ना। तो ये ड्यू की एंट्री है। अब हम रिसीव की एंट्री करेंगे। रिसीव की एंट्री कर दो। रिसीव की एंट्री कैसे होगी? नंबर 6 एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। तो अब ड्यू की एंट्री तो मैंने देख ली कि 3 लाख मुझे मिलने चाहिए, पर क्या मुझे 3 लाख मिल रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 2,50,000 ऑन कॉल अकाउंट ऑफ कॉल, मुझे केवल 2.5 लाख ही कॉल की अमाउंट रिसीव हुई है ना। ये क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि अलॉटमेंट में केवल इतने हुए हैं और मुझे फर्स्ट कॉल पे केवल 2.5 लाख हुए हैं। तो मैं लिख दूं कि मुझे रिसीव कितने हुए होने चाहिए थे, मुझे 3 लाख, लेकिन अफसोस कि मुझे 3 लाख नहीं, केवल और केवल 2,50,000 रिसीव हुए हैं। 2,50,000। बताओ भैया, अभी समझ में आया? ये क्वेश्चन कह रहा है ये सब कुछ, है ना। ये सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने किया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? यहां तक की चीजें आई कि नहीं है, ये बताओ, है ना। अब कंपनी क्या कह रही है या इनके डायरेक्टर क्या कह रहे हैं कि जो पैसा नहीं आया अलॉटमेंट का, उसको ये फोरफिट करना चाहते हैं, उसको बेसिकली ये फोरफिट करना चाहते हैं। तो अब आपको अब आपको यही देखना पड़ेगा ना कि वो कितने शेयर्स हैं जिन पे आपको पैसा नहीं मिला। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया ना क्वेश्चन में, इन्होंने तो केवल अमाउंट दिया है कि हाँ अलॉटमेंट में 1,80,000 आना था, आया 1,08,000, तो अमाउंट तो दिया है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो पता नहीं है मुझे। तो मैं नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालूंगी बताओ? उसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, राइट। तो उसकी हेल्प से हम निकालेंगे। तो यदि हमें ये पता करना है कि वो कितने शेयर्स हैं जिनको हम फोरफिट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला, जो मैंने अभी बताया, एक फॉर्मूला है जिसे हम यूज करेंगे और वो चीज निकाल लेंगे कि भाई हाँ, डायरेक्टर ने तो बोला है कि जो एप्लीकेंट्स अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे हैं उन शेयर्स को, उन एप्लीकेंट्स के शेयर को फोरफिट कर लो। पर हम ये पता कैसे लगाए कि भैया वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? हमको अमाउंट तो दे दिया है कि ठीक है भैया इतना आपको रिसीव हुआ, इतना रिसीव हुआ, ठीक है, वो तो परफेक्ट है, लेकिन कितने शेयर्स आपको फोरफिट करने हैं वो नंबर पता करना है। तो आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, कहां पर? मैं आपको वर्किंग नोट्स में बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी वर्किंग नोट्स में। चलो, तो ये आपका पिछले क्वेश्चन का, अपन इसको हटा दे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी वर्किंग नोट्स में, राइट। चलिए, तो वर्किंग नोट सबसे पहले मैं क्या हमको निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड कितने करने हैं, तो हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है अलॉटमेंट पे, नहीं, जो हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ बेसिकली काय पे, अलॉटमेंट पे, राइट। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट में जो अमाउंट आपको रिसीव होना था लेकिन जो नहीं हुआ, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे बताओ? कैसे डिवाइड करेंगे? बेसिकली ये हमको डिवाइड करना है, राइट। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? जो आपका वैल्यू है, काई की वैल्यू भैया, अलॉटमेंट मनी, या फिर जो आपकी पर शेयर वैल्यू है वो हम लिखेंगे, ठीक है। सो अलॉटमेंट मनी
पर शेयर, एक शेयर की जो आपकी अलॉटमेंट की मनी है या जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? तो यदि आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके, एक मिनट, अलॉटमेंट मनी पर शेयर, ये पर शेयर है, ठीक है। यदि अब आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने फोरफिट करना है, तो उसके लिए यही फॉर्मूला है। सबसे पहले लिख लो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, जितना नहीं हुआ वो उसमें डिवाइड कैसे करोगे? जो आपका अमाउंट है, क्या है अमाउंट, अलॉटमेंट मनी, जो आपकी अलॉटमेंट मनी है पर शेयर की, एक शेयर की जो आपकी अलॉटमेंट मनी है, आपको उससे डिवाइड करना है। इज इट क्लियर? राइट। तो चलो फटाफट से बताओ अब कि अमाउंट कितना आपको अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ, कितना नहीं रिसीव हुआ। तो देखो, सबसे पहली बात यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आपको एग्जैक्टली कैसे पता लगाओगे? जितना रिसीव होना था माइनस जितना हुआ है, जितना होना था जितना हुआ है उसमें से माइनस करोगे तो पता लग जाएगा कितना नहीं मिला। तो मुझे एग्जैक्टली शेयर अलॉटमेंट में मुझे कितना रिसीव होना था? 60,000 शेयर पे 3 रुपए अलॉटमेंट का प्राइस है ना। तो मुझे देखा जाए तो पूरा 1,80,000 रिसीव होना था। कितना? पूरा 1,80,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मुझे 1,80,000 रिसीव होना था, लेकिन उसमें एडवांस मैंने ले लिया। याद करो, एप्लीकेशन के टाइम पर मैंने एडवांस लिया था। याद करो, एप्लीकेशन के टाइम पे मैंने 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए एप्लीकेशन एडवांस ले लिया था, जिसको मैंने शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था। कितना था वो? 60,000। तो ये जो क्या है, एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को जो मैंने अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट कर दिया है, उसको भी मैं माइनस करूंगी। तो मैं माइनस क्या करूंगी? सरप्लस एप्लीकेशन मनी, है ना। तो इसमें से माइनस क्या होगा आपका? 60,000, जो कि क्या है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो सरप्लस एप्लीकेशन वाली मनी है। तो जब आप इसको पहले माइनस कर दोगे ना, इतना आपको मिलना था, जिसमें से ये एडवांस में मिल चुका है तो उसको हटा दूं। 60,000 तो मिल चुका है ना, अलॉटमेंट में एप्लीकेशन के टाइम पर ही मैंने एडजस्ट कर दिया वो, तो ये तो मिल चुका है। इतने में से इतना तो मिल चुका है तो इसको हटा दूं। अब मुझे मिला कितना? अब मुझे कितना मिला? केवल 1,08,000 मिला। क्वेश्चन में दिया था, है ना। बैंक से मुझे कितना मिला? केवल 1,08,000, राइट। तो अब मुझे जो मिला है उसको मैं माइनस करूंगी 1,08,000 को। इज इट क्लियर? तो आप इस तरीके से निकालोगे ना अमाउंट आपको अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला। तो कैसे लिखते हैं भैया? जितना मिला है उसमें से जितना नहीं मिला वो माइनस कर दो। तो इतना मिला, इसमें से इतना एडवांस है तो उसको भी माइनस कर दो, और जितना मिला उसको भी हटा दो। तो अब आप करो, और हाँ, डिवाइड करना है किससे? अलॉटमेंट मनी पर शेयर। तो अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितनी? अलॉटमेंट के 3 रुपए है ना। तो इससे अब आप इसको कर दोगे डिवाइड बाय 3। अब आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड कितने हैं। बताइए भैया कितने हैं टोटल? यदि आप फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4,000। दैट मींस नंबर ऑफ शेयर आपके कितने हैं टोटल? 4,000 जो आपको फोरफिट करने हैं। कितने करने हैं? समझ में आ गया सभी को? फोरफिट कितने होंगे? 4,000 शेयर। तो अब अपन क्या करेंगे? फोरफिचर की एंट्री कर लें। हम जो है फोरफिचर की एंट्री करेंगे। तो चलो ये हो गया, इसके आगे से करते हैं यहाँ पे नंबर 5th। नंबर कौन सी है? एक मिनट, नंबर चेक करती हूँ मैं कौन सी है। ये 5th 7th है, ठीक है। नंबर 7th एंट्री होगी अब आपकी फोरफिचर वाली। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना उसको अभी तक दे देना था एग्जैक्टली वो अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। डेबिट टू शेयर फोरफिचर, शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू, उसने जो अमाउंट दे दिया है वो भी हम लिखेंगे। तो उसने काय का अमाउंट दे दिया आप लोगों को? अलॉटमेंट का, है ना। जो एप्लीकेंट्स हैं, जो बेसिकली एप्लीकेंट्स हैं, उन सभी ने आप लोगों को जो अमाउंट बेसिकली नहीं दिया है ना। तो आपको क्वेश्चन में दिया है अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो वही हम लिखेंगे। तो अलॉटमेंट का नहीं दिया तो लिख लो भैया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। ये आपका रहेगा। तो अब मुझे बताओ कि
एग्जैक्टली यदि देखें अभी तक तो इसको कितने अमाउंट दे देने चाहिए थे, कितने दे देने चाहिए थे, मतलब जिनको हमने फोरफिट करा है 4000 शेयर्स को, उसमें से अमाउंट कितना मिल जाना चाहिए था। तो कंपनी ने जो जो कॉल कर लिया, तो एप्लीकेशन भी किया है कंपनी ने, अलॉटमेंट भी किया है और लास्ट कॉल भी किया है, फर्स्ट कॉल भी किया है, तो मतलब टोटल 2, 3 और 5 मतलब पूरे 10 रुपए कंपनी ने वो 4000 शेयर वालों से कॉल करे थे। तो टोटल 4000 शेयर वालों से पूरे 10 रुपए कॉल किए। अब वो कौन है ये नहीं पता, ये तो बस टोटल आपको पूरा वैल्यू दी हुई है। तो इस हिसाब से देखें तो पूरा आपको 40,000 रिसीव हो जाना था, पूरा 40 हो जाना था, जिसमें से अलॉटमेंट का नहीं हुआ और कॉल्स का नहीं हुआ। एप्लीकेशन के 2 रुपए तो हो गए, एप्लीकेशन के 2 रुपए तो मिल गए, तो कर लो भैया 4000 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो आपको 8000 तो रिसीव हो गए, एप्लीकेशन के 8000 तो आपको रिसीव हो गए हैं। और किसके नहीं हुए, सिंपल सी बात है, आपको अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के नहीं हुए। तो अलॉटमेंट के कितने नहीं हुए, 4000 शेयर पे 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं हुए, और 4000 शेयर पे 5 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं हुए, मतलब 4 3 12,000 ये नहीं हुए, और 4 5 20 20,000 ये नहीं हुए। इज इट क्लियर? सिंपल है। जितना ये क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहा होगा ना, पढ़ के देखकर आपको लग रहा होगा यार इसमें क्या करे, बहुत टफ है, इतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, लेकिन इन्हें ना घुमा फिरा के बहुत दिया है, ये बहुत घुमा फिरा के दिया, इसलिए ये लग रहा है देखने में टफ, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अब आपको सॉल्यूशन से समझ आ गया होगा कि हाँ यार कितना तो सिंपल है, कितना सिंपल है। एग्जैक्टली 10 देने थे, ठीक है, उसने 2 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए, उस हिसाब से हमने उसके कितने फोरफिट कर लिए, 8000 फोरफिट कर लिए। अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं दिए, उस हिसाब से देखा जाए तो 12000 नहीं दिए। फर्स्ट कॉल के 5 रुपए नहीं दिए, तो मतलब 20000 नहीं दिए। 4000 शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए हैं। इज इट क्लियर? है ना, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टूडेंट्स कि जो डायरेक्टर है वो यही चाहते हैं कि जिन्होंने पैसा नहीं दिया है एप्लीकेंट्स ने अलॉटमेंट का और कॉल मनी का, उनको हम फोरफिट कर रहे हैं। ऑल राइट, समझ में आया? तो यही आपका पूरा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इज इट क्लियर? बताओ भैया समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और ये है ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यदि समझ में आ गया है तो फटाफट से वापस का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू किया था इसको जर्नल एंट्री, ठीक है। चलिए, तो इसकी जर्नल एंट्री है, इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया। ऑल राइट, और आगे की जर्नल एंट्रीज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। और इसका जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट कहाँ है इसका, वर्किंग नोट यहाँ पर है, इसका जरूर ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें यहीं से ही पता लगेंगी। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कितने फोरफिट करना है ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसको फाइंड कैसे करेंगे। अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं रिसीव हुआ, तो जितना होना था उसमें से जो एडवांस है वो हटा दो, और जितना हुआ है आपको रिसीव वो माइनस कर दोगे। और अलॉटमेंट की मनी है 3 रुपीज, सॉल्व करोगे तो 4000 आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। फॉर्मूला है, ये याद रखना, कहीं लिख लो, नोट्स में कहीं भी लिख लो, सो दैट आगे कभी क्वेश्चन आए तो ये चीज आप अप्लाई कर सको। यदि इसको यहीं पढ़ के यहीं भूल जाओगे ना, तो फिर आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला आपको याद ही नहीं आएगा। फिर इसलिए इसको लिख लो, प्रैक्टिस करोगे बार बार, ऐसे और क्वेश्चंस करोगे जिसमें यही फॉर्मूला लगेगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड। अब जल्दी से लाइक शेयर करो। अब एक और क्वेश्चन में आपको प्रीमियम वाला, अभी तक तो ये दोनों क्वेश्चंस पार वाले कर लिए अपन ने, इशू शेयर हो रहा है पार में, अब हम इशू करेंगे शेयर को प्रीमियम पे, वो वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसका 4 फीचर का कैसा क्या करना है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन लगाऊं उससे पहले जल्दी से जरा लाइक शेयर कर दो फटाफट से, सभी को बोलूंगी जल्दी से लाइक शेयर करें, फिर अपन आगे बढ़े। डन कर दिया। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा भैया क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे पहले अच्छे से रीड करेंगे, राइट। चलो आ जाओ फिर। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, अंकित लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। प्रीमियम भी है इसमें 2 रुपए की, इसका मतलब टोटल शेयर कितने का है, 10 + 2 12 रुपीज का पूरा शेयर है। अब इसमें जो 12 रुपए हो रहे हैं उसमें 3 रुपए आपके एप्लीकेशन में जा रहे हैं, अलॉटमेंट में 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 + 2 होगा ये। अलॉटमेंट के 2 + 2 रुपीज प्रीमियम के, इसमें प्रीमियम जुड़ी हुई है। फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल में भी 2 रुपीज। चलो ठीक है। नाउ विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर। विजय एक शेयर होल्डर है आपका, जिसको आपने 500 शेयर अलॉट करे थे।
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फोरफीचर ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फोरफीचर की एंट्री करनी है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि पूरे ट्रांजैक्शन की एंट्री करो, पर यहाँ पूरे की नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोरफीचर की एंट्री करनी है। अलग अलग केसेस है। पहला केस देख लें। चलो पहला केस क्या कह रहा है, Vijay did not pay allotment money and his share were immediately forfeited. विजय ने एप्लीकेशन मनी तो दे दी थी, अलॉटमेंट की नहीं दी। तो अलॉटमेंट की नहीं दी, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो प्रीमियम यदि रिसीव नहीं होता है तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, याद करो, बताया था कि यदि प्रीमियम नहीं रिसीव होता है तो हम उसको जब फोरफिट करते हैं, उसके शेयर को जिस पे प्रीमियम नहीं मिला है, उसको हम प्रीमियम को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो वही केस है, प्रीमियम क्योंकि रिसीव ही नहीं हुआ ना, यदि अलॉटमेंट देता तो प्रीमियम मिलता, इसने तो केवल एप्लीकेशन देके ही रह गया। अलॉटमेंट नहीं दिया, इमीडिएटली इसके शेयर फोरफिट हो गए, मतलब सेकंड कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल कंपनी ने किया ही नहीं है, यहीं पे ये अटक गया, तो इसके शेयर इसी के बाद इस कंपनी ने क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए, फर्स्ट कॉल के पहले ही कंपनी ने कर दिए हैं, राइट। तो अब हम इसकी एंट्री देख लेते हैं, राइट। तो अपन ये पहले हटा दें, ओके। चलो तो यहां से हम करेंगे इसकी एंट्रीज। चलो सबसे पहली एंट्री, हालांकि मतलब सारे ही क्वेश्चंस में आपकी एक एक एंट्री होगी, है ना। तो देखो सबसे पहली एंट्री क्या होने वाली है, केस नंबर 1। चलो केस वाइज दिया है तो हम केस लिख लेते हैं यहां पर। केस 1, तो केस 1 में आप लोग की क्या एंट्री होने वाली है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो शेयर इसको अभी तक दे देने चाहिए थे वो लिखेंगे, शेयर कैपिटल में डेबिट करेंगे, है ना। तो क्या लिखना है भैया यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद अब क्योंकि इसने सिक्योरिटी प्रीमियम्स नहीं दिया, क्योंकि अलॉटमेंट की मनी नहीं दी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया जो 2 रुपए है। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रिसीव होता तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं, जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो लिखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट में क्या जाएगा, जो शेयर हमने इसके फोरफिट कर लिए वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, और जो इसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी है वो लिखेंगे कहाँ पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल्स लगा ही नहीं है, कंपनी ने जस्ट अलॉटमेंट के बाद ही इसको फोरफिट कर लिया, कॉल कंपनी ने किया ही नहीं है। तो ये हो गए। अब मुझे अमाउंट बताओ, तो इसको देखा जाए 500 शेयर है इसके, 500 के हिसाब से इसको अभी तक कितने दे देने थे, तो अभी तक भैया इसको 3 रुपीज का के एप्लीकेशन के, और ये 3 रुपए अलॉटमेंट के। इसमें प्रीमियम मत जोड़ना, प्रीमियम को हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए अभी तक इसको 3 रुपए इसके और 3 रुपए अलॉटमेंट, मतलब 6 रुपए दे देने थे 500 शेयर के हिसाब से देखे, तो मतलब इसको अभी तक 6 रुपए दे देने थे, 3 एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के। सिक्योरिटी प्रीमियम इसने कितने की नहीं दी, 2 रुपए की, ठीक है। 2 रुपीज की सिक्योरिटी प्रीमियम इसने नहीं दी। फोरफिट क्या कर लिया, जो इसने एप्लीकेशन के 3 रुपए दे दिए वो हमने फोरफिट कर लिए, तो एप्लीकेशन के 3 रुपए फोरफिट हो गए, तो उसको कैसे लिखेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 3। और जो इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कितना अलॉटमेंट का इसने 3 रुपीज नहीं दिया, तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर, सिंपल है, बिल्कुल कहानी सिंपल है, राइट। तो ये आप लोगों को करना है। अब आप फटाफट से इसको बता दो कितना आएगा फिर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3000, और ये हो जाएगा आपका 10, ये आपका हो जाएगा 1500, और ये हो जाएगा आपका अगेन 1500। इज इट क्लियर, बताओ भैया कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक। शेयर, अच्छा रुको, शेयर अलॉटमेंट का 5 रुपीज आएगा, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट का पूरा 5 रुपीज है, जिसमें आपका प्रीमियम भी शामिल है, पूरा अलॉटमेंट का देना था ना इसको, तो यहाँ पे 5 रुपीज आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने शायद 3 लिख दिया है, हाँ। तो देखो शेयर अलॉटमेंट का टोटल कितना है, 5 रुपीज है, तो यहाँ पे पूरा 500 आएगा। हालांकि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से भी दिखाया, क्योंकि रिसीव नहीं हुई है तो उसको डेबिट में भी दिखाया, और अलॉटमेंट में पूरा 5 रुपीज रिसीव होना था, तो मैंने यहाँ गलती से 3 लिख दिया, ये 5 रुपीज आपको रिसीव होगा,
अलॉटमेंट का जो नहीं हुआ, बेसिकली इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 5 रुपीज, तो उस हिसाब से देखें तो ये कितना हो गया 2500। इज इट क्लियर? तो 2500 रुपीज अलॉटमेंट के हैं जो हमें इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुए हैं। इज इट क्लियर? ये हो गई आपकी पहले केस में एंट्री इस तरीके से। अब इसके बाद आ जाओ केस नंबर 2 पे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला केस। सेकंड केस क्या कह रहा है? विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो अब इसने अगेन क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया है। ठीक है, तो सेम चीजें रहेंगी एज इट इज। क्या क्या रहेगा भैया? सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जितना इसको दे देना चाहिए था, उसके बाद अगेन इसने अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दी, तो वो हम डेबिट करेंगे। जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं रिसीव होती है तो हम डेबिट करते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। टू फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड शेयर अकाउंट टू। अब इसने दो चीजें नहीं दी है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो वो भी लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो इसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है वो भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये दोनों इसने नहीं दिया है। राइट, तो चलो अब आप मुझे फटाफट से अमाउंट बताओ, कैसे कैसे आएगा अमाउंट, बता दो भैया। तो सबसे पहले एग्जैक्टली यदि देखें तो इसको, क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद किया है तो अभी तक इसको कितना अमाउंट दे देना था? प्रीमियम को छोड़ के, प्रीमियम को छोड़ के कितना दे देना था भैया? 3 + 3 + 2 कितना हो गया? ये 8 रुपीज। देखा जाए तो अभी तक इसको एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 3 और फर्स्ट कॉल के 3, मतलब टोटल 8 रुपीज इसको दे देने थे, मतलब 500 के हिसाब से 8 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना इसने नहीं दिया? 2 रुपीज नहीं दिया, तो ये एज इट इज आएगा 500 × 2। और फोरफिट कितना कर लिया हमने? इसका एप्लीकेशन इसने दे चुका है, एप्लीकेशन मनी है कितनी? 3 रुपीज की, तो एप्लीकेशन दे दिया इसने, वो हमने इसके फोरफिट कर लिया है। अब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के इसने नहीं दिए, तो अलॉटमेंट के कितने? 5 रुपए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए इसने नहीं दिए हैं, तो लिखेंगे हम कितना? अलॉटमेंट के पूरे 5 रुपीज और आपके 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के, ये इसने नहीं दिए हैं। तो अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देख लो, कितना इसने नहीं दिया। तो देखो 5 8 जा 40, मतलब ये 4000 इसने नहीं दिया, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का 1000 नहीं दिया। उसके बाद फोरफिट कितने कर लिए हमने इसके? 1500। फिर शेयर अलॉट के इसने कितने नहीं दिए? 2500। फर्स्ट कॉल के इसने कितने नहीं दिए? 1000, ये इसने नहीं दिए हैं। इज इट क्लियर? बताओ भैया, समझ में आ गई कहानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? बढ़िया है, लाइन क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े। राइट, अपन अब केस नंबर 3 पे मूव करेंगे। केस नंबर 3, चलो तो केस 3 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। विजय फेल टू पे हिज फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वाज फोरफिटेड इमीडिएटली। अब इसमें क्या हुआ है? विजय ने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके तुरंत बाद इसको फोरफिट कर लिया है। फर्स्ट कॉल नहीं दिया मतलब एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, जिसमें प्रीमियम भी दे दी, बस इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और इसका तुरंत हमने फोरफिट कर लिया। सेकंड का वेट नहीं किया, सेकंड कॉल का वेट नहीं किया, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिया। तो अब इसने क्या किया? बेसिकली अलॉटमेंट का भी दिया, मतलब इसने प्रीमियम भी दी है। तो यदि प्रीमियम दी है तो इसको जो है वही रहने दो, क्रेडिट हो चुकी है, ये होने दो। जब इसने दी होगी तो हमने इसको ऑलरेडी क्रेडिट कर ली होगी, तो अब फोरफीचर के टाइम इसको कुछ नहीं करेंगे। राइट, फोरफीचर के टाइम इसको अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम वो अलॉटमेंट में दे चुका है, तो अब आपके यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगी। अब सिर्फ क्या आएगा? जो शेयर आपने फोरफिट किए हैं, तो हम लिखेंगे क्या? टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। उसके बाद इसने अब क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो वो लिखेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। राइट, तो अभी तक इसको कितने अमाउंट दे देना था? 500 शेयर के हिसाब से देखें। राइट, तो 500 शेयर के हिसाब से यदि हम देखें तो इसको अभी तक अगेन उतने ही अमाउंट देने थे भैया। 3 + 3 अलॉटमेंट का, प्रीमियम नहीं जोड़ना है, ठीक है, प्रीमियम नहीं जोड़ेंगे। 3 + 3 + 2 मतलब टोटल 8 रुपीज इसको देने थे।
फोरफिट कितने कर लिए हमने इसके, फोरफिट कितने कर लिए, तो भैया इसने हमको प्रीमियम के टाइम मतलब जब अलॉटमेंट में प्रीमियम हुई वो भी दिया, एप्लीकेशन का भी दिया और अलॉटमेंट का भी दिया। इसका मतलब अगेन प्रीमियम नहीं शामिल करनी है हमको, ठीक है। हमें सिर्फ देखना है कि 3 रुपए एप्लीकेशन का और 3 रुपए अलॉटमेंट का दिया, ये 2 रुपए प्रीमियम का नहीं शामिल करेंगे हम, राइट। तो उस हिसाब से देखें तो इसने 3 और 3 6 रुपए हमको दे दिए हैं, राइट। तो 500 शेयर के हिसाब से 6 रुपीज भैया इसने दे दिए। फर्स्ट कॉल का इसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल कितने का है, 2 रुपीज का है, दैट मीन्स इसने 500 पे 2 रुपीज हमें नहीं दिया है। अब आप इसको कर लो फटाफट से, मस्त आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना दिया है इसने, कितना हमें दिया है, 5 8 40 मतलब 4000 दिया है, मतलब 4000 देना चाहिए था, जिसमें से उसने हमें दिया कितना है, जो हमने फोरफिट कर लिया वो है भैया 3000, और कितना नहीं दिया 1000। इज इट क्लियर, बताओ भैया समझ में आई कि नहीं आई कहानी, सिंपल है, बहुत आसान है, राइट। तो ये हो गया तीसरा केस। अब हम फोर्थ केस पे मूव करेंगे, अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे करेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 को सॉल्व करें उससे पहले इसको रीड कर लेते हैं, क्या कह रहा है देखो। विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड। अब इसने दोनों कॉल नहीं दिए और दोनों कॉल के बाद मतलब आखिरी में इसके शेयर को फोरफिट किया गया है। अब दोनों कॉल नहीं दिए मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, प्रीमियम भी दे दी, और ये दोनों नहीं दिए। तो अब प्रीमियम दे दी, इसका कुछ मत करना, रिसीव हो चुकी है तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो सेम एंट्री होगी क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद अब क्योंकि इसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दी तो उसको नहीं करेंगे, उसको कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है भैया, शेयर जो फोरफिट हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड शेयर अकाउंट 2। अब इसने जो नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया, तो हम वही लिखेंगे भैया, ठीक है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो इसने नहीं दिया, और सेकंड कॉल भी नहीं दिया तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, राइट। ये दोनों हमको रिसीव नहीं हुआ है तो ये हमने क्या कर लिया, उसका फोरफिचर कर लिया, राइट। तो इस हिसाब से देखें तो अभी तक इसको कितने देने भैया, ये पूरे देने थे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को मत मिलाना, ठीक है। तो अभी तक इसको कितने देने थे, टोटल 10 रुपीज देने थे, ठीक है। तो टोटल इसको भैया 10 रुपीज दे देने चाहिए, और इसने अभी तक कितने दे दिए, तो अभी तक इसने 3 रुपीज इसके और 3, देखो फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया तो 3 और 3 6 रुपए दे दिए हैं, राइट। तो 6 रुपए दे दिए, उसको फोरफिट कर लो भैया, जब्त कर लो, है ना। फर्स्ट कॉल के कितने नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के कितने नहीं दिए, और सेकंड कॉल के तो भैया 2 और 2, दोनों के 2-2 रुपए नहीं दिए हैं। इज इट क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 5000, और शेयर फोरफिट कितना हो रहा है आपके 3000, और ये कितना हो जाएगा आपका 1000 फर्स्ट कॉल का और 1000 सेकंड कॉल का जो इसने नहीं दिया। इज इट क्लियर, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज है इस पर्टिकुलर केस में। इज इट क्लियर, यही आपकी एंट्री, इसी तरीके से हमने क्या किया, शेयर को फोरफिट कर लिया। 4 अलग अलग केस थे, 4 अलग अलग कैटेगरी थी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। यदि आ गया है तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ से लेंगे भैया, यहाँ से। चलो ये पूरी एंट्रीज हैं अलग अलग केसेस की, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, डन, ले लिया, ऑलराइट। इसके बाद ये फोर्थ वाले केस की डन, ले लिया सभी ने। चलो तो क्वेश्चन क्लियर है सभी को, क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब हम फोरफिचर करते हैं शेयर का तो फिर कैसे एंट्री की जाती है, या तो वो जो शेयर आप फोरफिचर कर रहे हो या तो वो इशू हुए होंगे पार में या प्रीमियम में, तो दोनों ही केस में कैसे एंट्री करनी है मैंने आपको बता दिया। आई होप अब आपको फोरफिचर ऑफ शेयर की एंट्री में कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और यदि है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, ठीक है। आप मुझे वहां पे कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए ये टॉपिक आपका यहीं पर ओवर होता है फोरफिचर ऑफ शेयर का। अब मैंने आपको बताया था कि जब फोरफिट हम शेयर को कर लेते हैं तो उसके बाद उसे री इशू भी करते हैं ना, उसके बाद हम उन्हें री इशू भी करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आपकी नेक्स्ट सेशन से, है ना। तो अगली जो क्लास रहेगी, मतलब अगला जो सेशन होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी फोरफिचर ऑफ शेयर को जब हम री इशू करते हैं तो क्या कंडीशंस होती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका एक नया टॉपिक री इशू ऑफ शेयर, जो कि अगेन इस चैप्टर का मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
राइट। तो बस आप लोगों को मेरे साथ ऐसे ही डेली क्लासेस में कनेक्टेड रहना है और चैनल पर सबको बने रहना है इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, जो आप लोगों को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा आपको हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, पूरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, आपको जाकर के बस चैनल सब्सक्राइब करना है। और आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको जाकर के चेक करना है। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा बेहतर और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, राइट। तो फिर चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। जल्दी से लाइक शेयर कर देना आज के सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, राइट। तो अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।